तो आज के नए वीडियो में सभी को स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12 इंटर परीक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, क्योंकि सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर जी पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव करवाइए। तो ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो काफी सारे इंपॉर्टेंट है और आप लोग को यहाँ से बोर्ड परीक्षा में कई प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और सारे प्रश्न का आंसर भी करते चलिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाया गया है, वीवीआई प्रश्न करवाया गया। तो आप लोग जो है ये सारे प्रश्न को याद कर लीजिए। तो चलिए हम लोग समय नहीं लेंगे, करते हैं हम लोग मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लास 12 इंटर परीक्षा के लिए, फाइनल परीक्षा जो हमारा फरवरी में है उसके लिए राजनीतिक शास्त्र का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आप लोग सारे प्रश्न का आंसर करते चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न देगा, क्या करा है कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? बताइए तो संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार जो बनाया गया था वह कब बनाया गया था? बताइए आप लोग सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग जो है वह कितना स्कोर किए हैं। इससे आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग का तैयारी जो है वह कितना बेहतर है, ठीक है। तो संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया था? तो वह बनाया गया था 1978 में। कब बनाया गया था बाबू? 1978 में। याद कर लीजिए, सारे ईस्वी को अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा कि चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण किया था? बताइए तो जो चीन ने भारत पे आक्रमण किया था बाबू वह कब किया था? ये प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है। बताइए, इस वीडियो में प्रीवियस ईयर भी प्रश्न आप लोग के लिए लाया हूं, ठीक है। तो आप लोग सारे प्रश्न को कर लीजिए। क्या करा कि चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण कब किया था? तो वह किया था 1962 में। कब किया था बाबू? 1962 में, याद रखेगा। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिए, तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा कि मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है। बताइए मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद जो है बाबू इनमें वह कौन है? बताइए, आप लोग पढ़े होंगे मौलिक अधिकार, इनमें जो होता है अनुच्छेद कितना से कितना तक होता है? तो वह होता है बाबू 12 से 35 तक। मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कितना होता है? 12 से 35 तक होता है, याद रखिएगा। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? बताइए तो इनमें कौन जो है वह मौलिक अधिकार का संरक्षक होता है? बताइए, संसद होता है, राष्ट्रपति होता है, कि प्रधानमंत्री होता है, कि उच्च न्यायालय होता है? बताइए तो इनमें कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है? आप लोग को याद होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। तो कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है बाबू? तो उच्च न्यायालय होता है। क्या होता है? उच्चतम न्यायालय होता है मौलिक अधिकारों का संरक्षक, याद रखेगा। तो यहां पे 4 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और बाबू आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि बिहार बोर्ड जो है एग्जाम से पहले ही पेपर को लीक कर देता है। तो अगर मेरे पास आप पेपर आ जाएगा तो आप लोग को टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, आप लोग प्रश्न को देखकर चले जाना, ठीक है। तो आप लोग जाइए टेलीग्राम चैनल से जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, तो जाइए जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। तो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए तो विश्व व्यापार जो WTO बोला जाता है उसका जो स्थापना हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? बताइए तो जल्दी से बताइए। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देगा, काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं इस वीडियो में करा रहा हूँ। आप लोग जो है इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लीजिए, यहाँ से काफी सारे प्रश्न आप लोग को बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1995 में की गई थी। कब? 1995 में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 6ठा नंबर दिया गया, क्या करे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? बताइए तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है वह किस अनुच्छेद में है? बताइए आप लोग, बहुत सारे अच्छे प्रश्न इस वीडियो में है बाबू। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है वह किस अनुच्छेद में है? तो वह 36 से 91 में है। क्या है? याद रखेगा। तो यहां पे 6 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 7 नंबर दिया गया, क्या क्या कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? बताइए तो वर्तमान में भारत में जो राज्य हैं बाबू वह कितने राज्य हैं? आप लोग के यहाँ ऑप्शन दिया गया। तो आप लोग जो है इस प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। देखते हैं कितने बच्चों को पता है कि भारत में जो राज्यों की संख्या है वह कितनी है। वर्तमान समय में पूछ रहा है बाबू, देखते हैं कितने बच्चों को पता होगा। तो आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कॉमेंट कर दीजिए। मैं देखता हूँ आप लोग के लिए अगले प्रश्न को।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है 8वां नंबर कि पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है। बताइए तो पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है। इतना ऑब्जेक्टिव को आप लोग को करवा दूंगा कि एक भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में छूट कर नहीं आएगा। तो आप लोग जो है इस चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए। आप लोग के पास अभी 10 दिन समय है, आप लोग को जो है पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा 4 से 5 वीडियो में। अगर आप लोग 4 से 5 वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोग को बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न छूट कर नहीं आएगा बाबू। तो आप लोग जो है जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए। और आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को आप लोग लाइक करना नहीं भूलिएगा, शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा कि पंचायत समिति का प्रमुख जो होता है वह कौन होता है। तो पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है बाबू, तो वह होता है प्रमुख होता है। कौन होता है, प्रमुख होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 9वां नंबर दिया गया, क्या करा कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। क्या करा है कि भारत के जो प्रथम कानून मंत्री थे वह कौन थे। बताइए आप लोग भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे बाबू, तो वह थे भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी थे भारत के प्रथम कानून मंत्री, याद रखेगा। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न कि भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है। बताइए तो भारत का जो प्रधानमंत्री है वह वास्तविक प्रधान कहाँ के हैं, राज्य सरकार का है कि केंद्र सरकार का है कि राज्य और केंद्र दोनों सरकारों का है कि इनमें से कोई नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है बाबू, तो वह है केंद्र सरकार का। किसका, केंद्र सरकार का, याद रखेगा। तो यहां पे 10 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिए, 11 नंबर क्या करा कि वैश्वीकरण है। बताइए तो वैश्वीकरण जो है बाबू वह क्या है। बताइए आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देगा तो आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर ही आंसर को कीजिएगा, ठीक है। वैश्वीकरण क्या है बाबू, तो वैश्वीकरण जो है वह क्या है, बहुआयामी है। क्या है, बहुआयामी परिघटना है। क्या है, बहुआयामी परिघटना, याद रखेगा। तो यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 12 नंबर प्रश्न देगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। क्या करा कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है बाबू वह कब मनाया जाता है। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, आप लोग एकदम पूरे अंत तक सारे प्रश्न को कर लीजिए। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यहां पे 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहां पे अगला प्रश्न को देख लीजिए, 13 नंबर क्या करा कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है। क्या करा कि निम्न में से, यहां पे ऑप्शन दिया गया है, पूछ रहा है कि इनमें किस राज्य में विधान परिषद है। बताइए तो किस राज्य में विधान परिषद है। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, जल्दी से बताइए। तो विधान परिषद जो है बाबू ये तीनों राज्य में है, बिहार में भी है, महाराष्ट्र में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, क्या करें कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप लोग इसको VVI लगा लीजिए। क्या करें कि यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह कहाँ है। बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न में गलत करके आ जाते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय मार देते हैं कहाँ, न्यूयॉर्क मार देते हैं। लेकिन बाबू यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह पेरिस में है। कहाँ है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में, याद रखिएगा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देख लीजिए, 15 नंबर क्या कर कि भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ। बताइए तो भारत में जो सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ था बाबू वह कब लागू हुआ था। और आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर ही आंसर को कीजिएगा बाबू, ठीक है। तो भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था, तो 2005 में। कब, 2005 में लागू हुआ था, याद रखेगा। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। क्या करा कि भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक थे वह कौन थे बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे, तो वह थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे बाबू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। तो यहां पे क्या हो जाएगा राइट आंसर 16 नंबर का, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर यहां पे अगला प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि किस देश का संविधान अलिखित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए तो किस देश का संविधान जो है बाबू वह अलिखित है। बताइए तो किस देश का संविधान अलिखित है। तो सारे बच्चों को पता होगा कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन का जो संविधान है वह अलिखित है। किस देश का संविधान अलिखित है, तो ब्रिटेन का, याद रखेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 18 नंबर प्रश्न क्या कहा कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे। बताइए तो मंडल आयोग के जो अध्यक्ष थे बाबू वह कौन थे। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, जल्दी से बताइए आप लोग मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे बाबू। तो मंडल आयोग के जो अध्यक्ष है वह कौन थे, तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। कौन थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। तो यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
और आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक करना नहीं भूलेगा। बहुत सारे बच्चे जो लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग का जो परसेंटेज है, आप लोग का जो अच्छे मार्क्स है बोर्ड परीक्षा में, एक भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में छूट करना है, इसलिए आप लोग के लिए इतना ज़्यादा मैं मेहनत करता हूँ। प्रीवियस ईयर प्रश्न को भी करवाता हूँ कि बोर्ड परीक्षा जो है वो बार बार रिपीट करता है प्रीवियस ईयर प्रश्न को। तो इस वीडियो में प्रीवियस ईयर प्रश्न शामिल है बाबू, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग जल्दी से चैनल से भी जुड़ जाइए। तो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि निम्न में से कौन सा राज्य 1966 में बना था? बताइए तो इनमें कौन सा राज्य है बाबू जो 1966 में बना था? आप लोग को पता होगा 1966 में जो राज्य बना था वह हरियाणा बना था। कौन राज्य बना था? हरियाणा बना था, याद कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि यूक्रेन अवस्थित है। बताइए तो यूक्रेन जो है वह कहाँ है? यूक्रेन कहाँ है बाबू? सभी को पता होगा यूक्रेन कहाँ अवस्थित है, तो वह यूरोप में है। यूक्रेन कहाँ है? यूरोप में है, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देख लीजिए, 21 नंबर क्या करा कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में शामिल है? बताइए तो केंद्र राज्य संबंध जो है वह किस अनुसूची में शामिल है? बताइए, आप लोग यहाँ पे अनुसूची का नाम दिया गया है, बताइए आप लोग कौन से अनुसूची में केंद्र राज्य संबंधित है? तो वह है बाबू 7वीं अनुसूची में। 7वां अनुसूची में केंद्र राज्य संबंधित है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 22 नंबर क्या करा कि नाटो की स्थापना कब हुई थी? बताइए तो नाटो की जो स्थापना की गई थी वह कब की गई थी बाबू? तो नाटो की स्थापना कब की गई थी? जल्दी से बताइए आप लोग। सारे प्रश्न का आंसर करते चले बाबू। लास्ट में मैं स्कोर पूछूंगा कि कितने सही होते हैं आप लोग से, ठीक है। तो नाटो की स्थापना कब की गई थी? तो 1949 में की गई थी। कब? 1949 में की गई थी। तो यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 23 नंबर क्या करा कि सीटो और सेटो किस प्रकार के संगठन थे? क्या करा कि सीटो और सेटो किस प्रकार के संगठन थे? यह बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो सीटो और सेटो जो है वह किस प्रकार के संगठन थे? तो वह सैनिक गठबंधन थे। कैसे थे? सैनिक गठबंधन थे, आप लोग याद रखेगा। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या कहा कि भारतीय विदेश नीति आधारित है? बताइए तो भारतीय विदेश नीति जो आधारित है वह किस पे आधारित है? बताइए तो जल्दी से बताइए आप लोग। सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए बाबू, इससे आप लोग को अच्छे तरीके से प्रश्न याद होंगे। तो भारतीय विदेश नीति आधारित है किस पे? तो गुट निरपेक्षता पर। किस पे? गुट निरपेक्षता पे आधारित है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर प्रश्न क्या करा कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? क्या करा कि सोवियत संघ जो है बाबू वह कौन सा सैनिक गुट बनाया था? बताइए, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो वह बनाया था सीटो। क्या बनाया था? सीटो बनाया था, याद रखेगा। तो यहां पे 25 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर क्या करा है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? क्या करा कि 17वीं जो लोकसभा का चुनाव हुआ था बाबू वह कब हुआ था? ये बताइए आप लोग जल्दी से बताइए। तो 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। तो 17वीं लोकसभा का चुनाव जो हुआ था वह 2019 में हुआ था। कब हुआ था? 2019 में हुआ था। तो यहां पे 26 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहां पे प्रश्न क्या करा 27 नंबर की सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? बताइए तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था बाबू वह कब हुआ था? सारे प्रश्न को आप लोग रट जाइए, यहां से आप लोग को कई सारे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा बाबू। तो आप लोग सारे प्रश्न को याद कर लीजिए। तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वह कब हुआ था? तो वह हुआ था बाबू 1991 में। कब हुआ था? 1991 में हुआ था। तो यहां पर 27 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वो आप लोग जो है डेट वाले प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कीजिएगा कि एक भी कंफ्यूजन ना आए। क्या करा 28 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी बाबू वह कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। कब हुई थी? 1945 में हुई थी। तो यहां पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहां पे अगला प्रश्न 29 नंबर क्या करा कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? आप लोग को डेट वाले इसलिए करवा रहा हूं कि बहुत से प्रश्न डेट वाले आते हैं, इसलिए आप लोग को सारे प्रश्न को क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? बताइए तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो नीति आयोग की जो स्थापना की गई थी वह 2015 में की गई थी। कब की गई थी? 2015 में की गई थी, याद रखेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर बी।
चलिए 30 नंबर प्रश्न देगा, क्या करा कि महासभा के कुल सदस्यों की संख्या है। बताइए तो महासभा के जो कुल सदस्यों की संख्या जो होती है वह कितनी होती है, बताइए आप लोग। महासभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 192 होती है। कितनी होती है, 192 होती है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहां पे 30 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 31 नंबर को देख लीजिए, क्या करा कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। बताइए तो स्वतंत्र भारत के पहले बाबू पूछ रहा है, ठीक है, जो गवर्नर जनरल थे वह कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए। तो स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे बाबू भारत के, वह कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहां पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। बताइए तो संविधान को पवित्र दस्तावेज जो कहे हैं वह कौन कहे हैं, बताइए आप लोग। तो संविधान को पवित्र दस्तावेज जो कहे हैं बाबू वह कौन कहे हैं, तो भीमराव अंबेडकर जी कहे हैं। कौन कहे हैं, भीमराव अंबेडकर जी कहे हैं। तो यहां पे 32 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। क्या करा है कि कारगिल विजय दिवस जो मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है, बताइए आप लोग। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है 26 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न 34 नंबर दिया गया, क्या करा है कि 86वां संविधान संशोधन संबंधित है। बताइए तो 86वां जो संविधान संशोधन जो है बाबू वह किससे संबंधित है। तो बाबू 86वां जो संविधान संशोधन जो है वह किससे संबंधित है, तो शिक्षा का अधिकार से। किससे, शिक्षा का अधिकार से संबंधित है, याद रखेगा। तो यहां पे 34 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप लोग के यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न दिया गया, लास्ट प्रश्न है हम लोग को। क्या करा कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। बताइए तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिए थे बाबू वह कौन दिए थे। और हम लोग यहाँ पे 35 प्रश्न को कर चुके हैं, 35 प्रश्न को कर चुके हैं। वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए कि आप लोग जो है वो 35 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं। इससे आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग का जो तैयारी है वह कितना बढ़िया है। तो आप लोग जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए। जिस बच्चे का 35 में अगर 30 प्लस सही है उसके लिए बहुत ही बढ़िया है बाबू, आप लोग का तैयारी बहुत ही बढ़िया है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि आप लोग का जो है वो कितने मार्क्स आए हैं 35 में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा कि संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिए थे बाबू, तो ये सारे बच्चों को पता होगा, जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। कौन दिए थे, जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, चैनल से जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलेगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, तो जाइए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, क्योंकि बोर्ड परीक्षा एग्जाम से पहले पेपर को लीक कर देता है, वो आप लोग को वहां पे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो जाइए टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगला जो आप लोग को ऑब्जेक्टिव जो है वह किस सब्जेक्ट का है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में इसी धमाके के साथ। और आप लोग एकदम अच्छे तरीके से बोर्ड परीक्षा की तैयारी कीजिए, अब आप लोग के पास ज्यादा समय नहीं है।